नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है कोचिंग वाले पे। मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आपके लिए लाया हूं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है लद्दाख में बनने वाला भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। ठीक है जी, याद रखना, भारत के अंदर पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है वो बनेगा लद्दाख में। अब हम आज के वीडियो में जानेंगे कि डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, इसके क्या फायदे होंगे। ठीक है, क्या भारत को कुछ अलग से स्पेशल फायदा है कि हमने इसको डार्क स्काई रिजर्व बना दिया है। तो ये सारा हम लोग वीडियो में बात करेंगे, और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये वीडियो बहुत काम का है। एक तो छोटा क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि भाई भारत में पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ शुरू किया गया है, तो आप बोल सकते हो लद्दाख। लद्दाख में कहाँ, अभी उसकी बात करेंगे पूरी की पूरी। ठीक है, और आपके ऐसे जो आते हैं, निबंध जो आते हैं सिविल्स में, उनमें भारत में अंतरिक्ष में या खोज में या इन सब में अगर आप लिखते हो ऐसे, तो हल्ले का जिक्र जो है, डार्क स्काई रिजर्व जो है, इसका जिक्र किया जा सकता है। ऐसे की लेंथ बढ़ेगी कंटेंट के साथ में, समझ आ रहा है। तो समझते हैं डार्क स्काई रिजर्व जो है वो होता क्या है, उसके ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। देखो, डार्क स्काई रिजर्व ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। आप सबको पता होगा कि शहर जो है हमारे, उनमें प्रकाश जो है वो इतना, लाइट इतनी ज्यादा है कि रात को आसमान साफ नहीं दिखाई देता। याद करो, जब हम छोटे थे, गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे लोग आप में से गांव जाया करते थे, और गांव में जब आप रात को सोते हुए, जब बाहर सोते थे और गांव में रात को सोते हुए जब आप आसमान की तरफ देखते थे, तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते थे, खास करके अंधेरी रातों में। ऐसा नहीं है चांदनी रात में नहीं दिखाई देता, गांव में चांदनी रात में भी तारे दिखाई देते हैं, अंधेरी में बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे लोग आजकल टेलीस्कोप लेके आउटर एरियाज में जाते हैं कि भाई इन टेलीस्कोप से मैं क्या करूंगा, अंतरिक्ष में देखूंगा, तारों को देखूंगा, है ना। करते हैं बहुत सारे लोग, चांद को निहारते हैं बैठ के, घंटों ऐसा करते रहते हैं। तो भारत में पहला डार्क स्काई रिजर्व इसी के लिए शुरू हुआ है। डार्क स्काई रिजर्व किसे कहेंगे? डार्क स्काई रिजर्व, देखो रिजर्व का मतलब सिंपल सा है, किसी एक एरिया को आपने रिजर्व कर दिया, आरक्षित कर दिया। किस लिए? कि ये एरिया सिर्फ स्काई को देखने के लिए है, आसमान को देखने के लिए है। उसके लिए क्या करना होगा? लाइट को रोकना होगा। तो जैसे ही किसी एरिया को डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया जाता है, उस एरिया के आसपास में जितने भी लोग रहते हैं उनको कुछ नियमों को मानना जरूरी हो जाता है। वो नियम होते हैं खास करके प्रकाश को लेके, सिर्फ प्रकाश के पोल्यूशन को लेके होते हैं कि भाई आपको लाइट जो उसको मिनिमम करके रखना है। खास करके जो रोड लाइट्स है, हाई मास्ट लाइट होती है, जो बड़ी बड़ी लाइटें रोड के चौराहे पे लगी है और लगी है, उनको बंद कर दिया जाता है, ताकि रात में जो है ना एकदम घोर अंधेरा हो और बहुत अच्छे से आप आसमान को देख सको। जितना मतलब अंधेरा ज्यादा, उतना ही आसमान आपको क्लियरली दिखाई देगा। बस शर्त एक है, बादल नहीं होने चाहिए। तो लद्दाख का जो एरिया है वहां आपको बादल नहीं मिलते, क्योंकि शुष्क एरिया है, रेगिस्तान है अधिकतर एरिया, आप सबको पता भी है। लेकिन ये जहां शुरू हुआ है वो वन्यजीव अभ्यारण्य है। खैर उसकी हम बात करेंगे, उससे पहले सिर्फ यही देखना है कि डार्क स्काई रिजर्व किसे कहोगे। तो एक ऐसा क्षेत्र जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को रोकता है, जो इंसानों ने प्रदूषण लाया है प्रकाश का, लाइट का, उसको रोकता है। आर्टिफिशियल वाले को रोक रहा है, नेचुरल जो है, जो प्रकृति ने बनाया, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चांद अपनी रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो करने दो, उसको नहीं रोकेंगे कि चांद पे तिरपाल डाल के आ जाओ, रोशनी रोकेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अधिकतर तौर पे क्या होगा, ये किसी जंगल में लगेगा या जहां ऑलरेडी ऑब्जर्वेटरीज है, वैधशालाएं हैं, वहीं पे इनको लगाया जाएगा। जंगल में क्या होगा कि विजिबिलिटी अच्छी होती है, तो ज्यादातर आपको नेशनल पार्क्स में ये मिलता है। तो भारत में भी नेशनल पार्क में ही शुरू किया गया। कहां किया गया मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो पहला अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई एसोसिएशन जो है, उसे 1988 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा 1988। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें जमीन को तारों के बेहतर दृष्टिकोण के लिए, तारों को बहुत अच्छे से देखने के लिए क्या करते हो आप, रिजर्व कर देते हो, आरक्षित कर देते हो। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये रही, 1993 में जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरे पैदा होने की खुशी में अमेरिका वालों ने, सही बोल रहा हूं, मजाक मत लो भाई, 1993 में लेक मिशिगन जो है, मिशिगन झील जो है, ये अमेरिका में है, इसको उन्होंने दुनिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व
घोषित कर दिया था, मतलब दीपेंद्र सिंह राठौड़ के पैदा होने की खुशी में। ये देखो डीएसआर नाम भी उन्होंने ऐसा ही रखा है ना, मजाक कर रहा हूं भाई। 1993 में मिशिगन लेक जो है वो पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित हो गया था। अब बात करते हैं भारत के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी बात और, एक नया वर्ड देखा होगा आपने यहाँ पे, प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन जो है। आपने अभी तक बचपन से ऐसे लिखते आ रहे हो, निबंध लिखते आ रहे हो, तो उनमें आपने लिखा होगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण लिखे होंगे। अगली बार जब ऐसे लिखोगे तो उसमें लाइट पोल्यूशन के बारे में भी लिखना कि इसके कारण जानवरों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जो रात के जानवर हैं उनको आप लाइट दिखा दोगे तो वो उनकी तो पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई यार, समझ रहे हो ना आप। जो दिन में नहीं निकल रहे हैं, चमगादड़ है, उल्लू है, ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं, तो जो दिन में नहीं निकलते, क्यों नहीं निकलते? दिन में लाइट होती है, अब रात में भी लाइट पूरा जगमग कर दिया, उनको समझ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है साला सिस्टम चेंज हो गया क्या, सूरज भी घूमने लग गया क्या अर्थ के साथ साथ, रात होती ही नहीं है। ठीक है, तो लाइट पोल्यूशन जो है इसको भी रोकने के उपाय चल रहे हैं, करने भी चाहिए, हमें भी करने चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, भारत में जो पहला डार्क स्काई रिजर्व बना है वो कहां बना है। तो ये हम डिस्कस कर ही चुके, मैं आपको शुरू में ही बता चुका कि भाई लद्दाख में शुरू हुआ है। लद्दाख में कहां? लद्दाख में एक जगह है हनले, वहां पे इसे शुरू किया गया। कहां किया गया? हनले के अंदर, लद्दाख के हनले में। और वहां चांगथांग वन्य जीव है, चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसके अंदर इसको शुरू किया गया। अभी बताया था जंगल के एरियाज में सबसे बेस्ट है तारे देखने के लिए, वहीं पे हमने शुरू किया है। और लद्दाख ऑलरेडी ऑब्जर्वेटरी है, लद्दाख में आपको ऑप्टिकल, गामा रे, इंफ्रारेड, टेलीस्कोप, ये सब के लिए हब है। बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं लद्दाख में अंतरिक्ष के नए नए जो रहस्य उनको जानने के लिए। तो लद्दाख वाली साइड जो है बहुत अच्छी है ऑलरेडी। अब हल्ले को हमने पहला डीएसआर बना दिया, मतलब डार्क स्काई रिजर्व, ना कि दीपेंद्र सिंह राठौड़, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ का मौसम अच्छा है, आसमान साफ रहता है। उसके अलावा जो याद रखने वाली चीज है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के लगभग 22 किलोमीटर के एरिया में ये डीएसआर जो है, डार्क स्काई रिजर्व जो है, वो घोषित किया गया है। इस 22 किलोमीटर के एरिया में कुछ कानून होंगे, वो सबको मानने पड़ेंगे, चाहे तो वहां के स्थानीय लोग हों या वहां जाने वाले आपके और मेरे जैसे पर्यटक जो नेचर को निहारने जा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि कितने तारे रात में दिखाई जाते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं ना हिमालय खुले में, वो कैंपिंग करते हैं और फिर रात को नदी किनारे बैठ के आप तारे देखते हो। ऐसा ही कुछ बहुत अच्छा सा नज़ारा आपको यहाँ दिखाई देगा, तो इसके फायदे भी हैं। अब लद्दाख के जो लोग हैं इसके आसपास के हिलने के, क्या उनको कुछ फायदा है? तो उनको भी फायदा है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे बड़ा फायदा तो जो डीएसआर का है वो यही है कि भारत में अभी तक खगोल विज्ञान के शोध के लिए अलग से कोई एक जगह को रिजर्व नहीं किया गया था, अब वो हो गया है। तो इतने बड़े देश में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अंतरिक्ष की तरफ देखना चाहते थे, अब उनको एक जगह मिल गई है स्पेसिफिक। आप यहां जाओ, बहुत सारे बंदोबस्त होंगे, सरकार की तरफ से भी हेल्प मिलेगी, प्लस वहां ऑलरेडी बहुत सीनियर लोग लगे हुए हैं, तो आपको नॉलेज भी बढ़ाने के मौके मिलेंगे। तो जो लोग खगोल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो अंतरिक्ष की तरफ स्पेस में जाना चाह रहे हैं, मतलब मैं नासा और इसरो की बात नहीं कर रहा हूं, जो रिसर्च टेलीस्कोप वगैरह से करना चाह रहे हैं कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, वो लोग जो है डार्क स्काई रिजर्व विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल जाना ही चाहिए उनको, और आपके और मेरे जैसे लोगों को भी जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। नेचर के साथ जुड़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का नेचर तो हमने खत्म कर दिया है। अब वहीं जाएंगे, अपने पेड़ काट के वहां जाके बोलते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा माहौल है, अपने वाले निपटा दिए हमने। फिर खगोलीय पर्यटक जो है उनके लिए भी अच्छा है कि वो लोग जो सिर्फ इसी पर्पज से जा रहे हैं कि वहां उनको कोई रिसर्च वगैरह नहीं करना है, लेकिन उनको अच्छा लगता है ये सब चीजें। बहुत सारे लोग जाते हैं ना, हम जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उनके कारण उनको भी एक तो बढ़ावा मिलेगा, नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो बढ़ेगा। इसका डायरेक्ट फायदा किसको है? इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा वहां के लोकल लोगों को, क्योंकि इससे क्या होगा, उनके एम्प्लॉयमेंट में, उनके रोजगार में बढ़ोतरी होगी। भाई जब कोई टूरिस्ट जाएगा, कोई रिसर्च करने वाला जाएगा, तो वो वहाँ रहेगा, उसको होटल भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, उसको गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चाहिए, उसको बहुत सारी चीज़ें लगेगी वहाँ रहने के लिए। तो इसके बदले में क्या मिलेगा? रेवेन्यू जनरेट होगा भाई, पैसा मिलेगा। प्लस एक चीज़ और हो रही है कि जंगल भी बच रहा है, आपने उसको ऑलरेडी रिजर्व घोषित कर दिया, और जो जानवर हैं, जंगली जानवर, खास करके
वो जानवर जो रात में निकलते हैं उनके लिए कितना फायदा है। ये 22 किलोमीटर का एरिया उनके लिए हेवन होगा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। एकदम भारत सरकार ने मजे कर दिए हमारे लिए, यहाँ कोई लाइट की कोई दिक्कत नहीं है हमें। वो रात को जय बोलेंगे, जय हो मोदी जी की। समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो ये सब था आज के वीडियो में लद्दाख में शुरू होने वाले भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है और उनको बोलना है कि वीडियो भाई देखा करो और शेयर किया करो जितना मैक्सिमम हो सकता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, और अगला वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, मज़ेदार है, आपको कुछ पता चलेगा उसके बारे में। और मैं बता ही देता हूँ आपको अगला वीडियो किसके बारे में है। कल है 21 जून, और 21 जून को दिन में 12:28 पे आपकी जो परछाई है वो गायब हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए आपको नहीं दिखाई देगी। उसके ऊपर अगला वीडियो आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।